संपूर्ण राजस्थान में राशन डीलरों द्वारा जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। इस कड़ी में जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राशन डीलरों ने बताया कि जिले में करीब 350 राशन डीलर हैं और सभी राशन डीलर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। हमारी सरकार से लंबे समय से मांग रही है कि इस महंगाई में, कोरोना काल में हमने बहुत काम किया, महंगाई में रोज कोरोना महंगाई में राशन डीलरों का कमीशन समय पर एक तो नहीं मिलता है और 6 महीने का कमीशन बकाया है। जनवरी में जो हमने भुगतान किया था दिसंबर में, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। सभी डीलरों को मानदेय कर्मी घोषित करे सरकार या फिर 20,000 रुपये मंथली दिया जाए रोजगार। हमारा धरना 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 21 तारीख को हमने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, हमारे धरने का दिया था और 1 तारीख से हमारे मांगे हैं कि हमको समय पे कमीशन नहीं मिल रहा है और काफ़ी लंबे समय से हम हड़ताल पे जयपुर जाके आए, दिल्ली 2 बार जाके आए। हमारा वो हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, अन्यथा हम ये जो हमारा अन्नपूर्णा किट है हमारे को वितरण करने के लिए 4 रुपये दिए जा रहे हैं। ये 4 रुपये से हमारा कुछ नहीं होगा कि मकान का किराया, मकान हमारे को अलग दुकान लेनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा, मजदूर का किराया देना पड़ेगा और इसमें हमारे को नुकसान है। यदि हमको 30 रुपये देते हैं तो हम अन्नपूर्णा किट वितरण करेंगे। खेड़ली नगर पालिका द्वारा पुरानी अनाज मंडी में सड़क निर्माण को लेकर सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए दुकानदारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर छज्जे और चबूतरे बना रखे हैं। उस अतिक्रमण को हटाने गए पालिका कर्मी और दुकानदार आपस में उलझ पड़े तथा विरोध करने लगे, जहां पालिका कर्मियों और दुकानदारों में जमकर कहासुनी हुई, जिससे काफी भीड़ भी जमा हो गई। तो वहीं दुकानदारों ने पालिका द्वारा बेवजह उन्हें तंग करने का आरोप लगाया। उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो चुके खेड़ली रेफरल अस्पताल की व्यवस्था की पोल लंबे अरसे बाद हुई बरसात ने खोल कर रख दी। अस्पताल के प्रसूता एवं जनरल वार्ड सहित बरामदों की छतों से पानी टपकना शुरू होने से भर्ती प्रसूताओं और मरीजों में किसी हादसे को लेकर चिंता और भय बना हुआ है। मेरा यही कहना है कि हमने पहले भी इसका रिपेयरमेंट करवा दिया था संस्था के खर्चे से और अब भी हम इसको दोबारा से खर्चा करवा करके इसको आज हम दोबारा से रिपेयर करवा देंगे। मैकेनिक हमने बुला लिया है और मजदूर मिस्त्री अगर काम करना चालू हो गए। बानसूर के गांव बासना में गुरुवार देर रात एक बेटे ने अपनी ही मां की पीट कर करी हत्या। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे मौके पर, लेकिन तब तक बेटा अपनी मां को मौत के घाट उतार चुका था। घटना के बाद युवक भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। करीब 8:30 बजे सूचना मिली, बासना गाँव में एक लड़के ने अपनी माँ को पीट दिया और उससे मौके पर उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे तो उसकी माँ मरी पड़ी थी। गाँव पड़ोसी ने उस लड़के को पकड़ रखा था, थोड़ी शराब का भी सेवन कर रखा था। पूछताछ करी, उसने कबूल किया है। कुछ अधिकारियों को सूचना दी, श्रीमान डिप्टी साहब, श्रीमान थानाधिकारी जी मौके पहुंचे और डेड बॉडी का हॉस्पिटल मोर्चरी में रखे। प्रतापगढ़ में सरदार पटेल बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर पाटीदार पटेल और डांगी समाज ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जानकारी देते हुए राम सिंह डांगी ने बताया कि राजस्थान राज्य में पाटीदार पटेल और डांगी समाज काफी ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। आधुनिकता की ओर जाने के कारण ये समाज अब हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। जय सरदार, जय डांगी समाज, जय आंजना मैया। आज जैसा कि पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने सभी समाजों को अलग अलग नाम से बोर्ड गठन करके सौगातें दी है, इस संबंध में हमने उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में पटेल पाटीदार डांगी समाज ने भी एक कलेक्टर महोदय के नाम, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के जरिए एक ज्ञापन दिया है और हम पुरजोर मांग करते पूरे समाज कि हमारे समाज का नाम सरदार पटेल के नाम से एक बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पटेल पाटीदार डांगी समाज एक खेतिहरी समाज है, हम खेती करने वाले लोग हैं और हमारे समाज के उत्थान के लिए हमारे को भी एक बोर्ड की मांग हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि सभी समाजों को आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, हमारे को भी दिया जाए, वरना जयपुर का रास्ता उदयपुर संभाग से ही निकलता है और बांसवाड़ा संभाग से निकलता है। अगर आप हमारी मांगों को पूरा करते हो, सरदार पटेल बोर्ड को मान्यता देते हो और सरदार पटेल को जो सम्मान देते हो, तो हम आपको 2023 में सत्ता की चाबियां भी सौंप देंगे, वरना आपको हम परमानेंट रेस्ट देने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए हम पूरे संभाग में हर जिला मुख्यालय पे आज ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके तहत ही आज हमने प्रतापगढ़ में बारिश होने की वजह से थोड़ी संख्या बल कम है, लेकिन हम पुरजोर मांग कर रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो नेक्स्ट समय में मानगढ़ में जब 9 तारीख को राहुल जी गांधी आ रहे हैं तो गांधीवादी तरीके से हम विरोध भी कर सकते हैं।
बहरोड में आबकारी विभाग ने मकान में अवैध शराब बनाकर भंडारण करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दबिश देकर अवैध शराब के पाउच, शराब पैकिंग मशीन, वाटर कैंपर में करीब 15 लीटर स्प्रिट समेत काफी सामान जब्त किया। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लागू करने की रखी मांग। इस संबंध में रावतसर के सभी नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम के प्रतिनिधि को सौंपा। आज दिनांक 4/8/2023 को ब्लॉक रावतसर में नर्सेज की जो 11 सूत्रीय वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों हैं उनको लेकर के ध्यानाकर्षण आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये जो शुरुआत है ये 22 तारीख तक अपने प्रत्येक ब्लॉक पर चलेगा ध्यानाकर्षण आंदोलन। उसके बाद 23 तारीख को समस्त नर्सेज जो है राजस्थान भर के वो जयपुर में इकट्ठा होंगे और वहाँ पर इकट्ठा होकर राज्य सरकार से जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए ये शुरुआत है। 10 बजे हम यहाँ से एसडीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके ज्ञापन देंगे सर इसके बारे में एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम। और अभी 9 बजे हमारे जो जिला पदाधिकारी है वो भी पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद इस आंदोलन को और उग्र बनाने का प्रयास करेंगे हम। चित्तौड़गढ़ में चल रहे 5 दिवसीय राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड्स प्रशिक्षण शिविर का किया गया समापन। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी रहे मौजूद। विधायक ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बालक बालिकाओं में अनुशासन का संचार करने के साथ ही देश के लिए उन्हें एक अच्छे नागरिक के तौर पर तैयार करना भी है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में छात्र द्वारा सुसाइड करने के मामले में परिजनों द्वारा विरोध जताने पर शहर एसपी ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। छात्र के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। गौरतलब है कि छात्र मनजोत सिंह का शव मृत अवस्था में हॉस्टल के कमरे में लटका मिला था। बूंदी के 63 गांवों को कोटा जिले में मिलाने को लेकर बूंदी के जनप्रतिनिधियों और आमजनों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी नेताओं ने यूडीएच मंत्री का पुतला फूंका। लोगों ने बिल को लेकर भी सरकार से पुनर्विचार करने की रखी मांग। जिस प्रकार का भूमाफियों के खिलाफ पक्ष में जिस प्रकार का वातावरण बनाकर एक केडीए लाया गया, इस केडीए से बूंदी जिले के जो काबिज लोग हैं उनको बहुत भयंकर रूप से नुकसान हो रहा है। उनका जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। हम इसकी लड़ाई को एंड तक लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये सब आज हम पर बैठ के योजना बनेगी। देखिए, गत 19 तारीख को केडीए नाम से एक बिल विधानसभा में पेश किया गया है, जिस पर 24 तारीख को सदन में चर्चा होनी थी। चर्चा सरकार ने कराई नहीं। आनन फानन में बिल सरकार ने पारित कर दिया। सत्ता पक्ष के एक विधायक उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। सदन के बाहर 2 विधायक विरोध कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर हमारा इस विधेयक को लेकर खुला विरोध है। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम मंडावरा में सड़क किनारे 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मृतक की पहचान लेखराज निवासी मंडावरा के रूप में की गई, तो वहीं परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की जताई आशंका। केंद्र व राज्य सरकार आमजन को सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिसकी समय समय पर सरकार की ओर से उच्च अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण भी करवाया जाता है। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को उदयपुर से डिप्टी डायरेक्टर पंकज गौड़ जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय अस्पताल श्री सांवलिया जी चिकित्सालय और महिला एवं बाल चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से चिकित्सालय में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। आबू रोड के पास अंबाजी के मुख्य मार्ग पर बारिश के चलते सड़क किनारे का एक हिस्सा टूटकर हुआ धाराशायी, जिससे सड़क पर गुजरने वाले वाहन चालकों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी 6 अगस्त को 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल करेंगे लोकार्पण। इस कड़ी में बीकानेर मंडल के 10 रेलवे स्टेशनों का भी किया जाएगा लोकार्पण। मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहले 15 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन में चयन किया गया था, लेकिन फिलहाल 10 स्टेशनों का ही लोकार्पण किया जा रहा है। इन सभी स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। बीकानेर मंडल में हमारे 15 स्टेशन पहले फेज़ में चयनित किए गए हैं, जिसमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत स्टेशंस का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन में जो है उसका फ्रंट फैसाड को इम्प्रूव करना, टॉयलेट फैसिलिटी है, वेटिंग हॉल है, पार्किंग एरिया है, लिफ्ट है, फुट ओवर ब्रिज है, और इस तरह की तमाम सुविधाओं को हम अपग्रेड करेंगे। रामनगर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी न होने से अति आवश्यक कार्यों में लगा हुआ है रोड़ा। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हुए 11 अधिशासी अधिकारियों के तबादले। मात्र 1 महीने में ही पालिका से अधिशासी अधिकारी के पद से तहसीलदार धीरेन्द्र करदम को हटाकर अभय मीणा को दिया चार्ज।
लेकिन मीणा ने भी नगरपालिका से बनाई दूरी। इसीलिए आक्रोशित चेयरमैन शकुंतला सैनी ने अपने पार्षदों के साथ नगरपालिका कार्यालय में ताला जड़कर सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल विरोध प्रदर्शन किया। एक नाले की सफाई के लिए मैंने 1 महीने से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ और कोई जयंत साहब को भी अवगत कराया तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हर बारिश में मेरे घर में पानी पूरे मतलब बाजार में की तरफ पानी चला जाता है अंदर और वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है। कई बार अवगत कराया, कोई देखने वाला ही नहीं है। इसलिए हमने सारे मिल के पार्षदों ने ये इसको नगर पालिका में ताला जड़ दिया है। यहाँ पर न तो कचरा उठता है, पिछले 6-7 महीने से न तो कचरा उठता है न सफाई होती है। और सफाई के लिए उनसे कहते हैं कि भाई जगह चिन्हित करो, तो जगह चिन्हित नहीं करके देते। हमने SDM साहब को भी दे दिए, तहसीलदार साहब को भी दे दिए और इधर को कलेक्टर साहब को भी 2 बार अवगत करा दिए, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ ने 14 वर्षीय किशोरी के गैंगरेप मामले में कार्रवाई करने हेतु जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला संयोजक प्रवीण देवड़ा ने बताया कि समाज में ऐसी घटनाओं के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्ट्रेट के आगे 197 दिन से चल रहा RLP का धरना आज किया गया समाप्त। मिर्जेवाला ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में आगजनी की घटना के लापरवाह कर्मियों को ग्राम पंचायत से हटाने, निकटवर्ती गांव, कस्बों और चक्कों में भूख, प्यास और गर्मी की वजह से मर रहे बेसहारा पशुओं की व्यवस्था करवाकर गौशालाओं या नंदीशाला में भिजवाने को लेकर RLP का धरना लगातार जारी था। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद ये धरना अब समाप्त कर दिया गया। हमारा पिछले तकरीबन 197 दिनों से चल रहा ये अनिश्चितकालीन धरना आज हम समाप्त कर ले, इसलिए कि जिला प्रशासन ने हमारी मांगों को माना और हम हमारे जिला कलेक्टर साहब का धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने जैसे ही जिला प्रशासन को ज्वाइन किया, यहाँ पर आते ही उन्होंने हमारी मांगों पर गौर किया और कमेटियाँ गठित कर दी। और जो हमारी मुख्य मांग थी कि मेरी मिर्जेवाला ग्राम पंचायत में आगजनी की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से और निहायत ही ईमानदार और क्या नाम कहना चाहूँगा, जो ईमानदार ऑफिसर उनकी एक कमेटी गठित की और उन्होंने कल से 2 दिन से अपना काम भी शुरू कर दिया। बाकायदा वहाँ पंचायत में जाके सबके बयान हो रहे हैं और एक एक घटना का बारीकी से वो अध्ययन कर रहे हैं और कमेटी ने भी हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि हम इसको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आबू रोड में चल रही मानसूनी बारिश ने फसलों पर बरपाया कहर। तमाम इलाकों में हो रही बारिश से खेतों में खड़ी फसलों में हुआ भारी नुकसान। सब्जियों में भी नुकसान के चलते किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। गौरतलब है कि पहले चक्रवाती तूफान में किसानों की फसलें बारिश के चलते हुई थी चौपट, लेकिन अब किसानों पर दुगनी मार पड़ने से किसान की आर्थिक कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारे करेला है, भिंडी है, ग्वार है, मकई है, सौंफ है, सब में नुकसान भारी नुकसान हुआ है। और हम जैसे कि खेती करते हैं, पैसे लोग ब्याज से लाके करते हैं, तो फिर वो वापस किस पे वापस पैसे उसको दे, इसलिए सरकार से दुर्भाग्य है कि हमारे लिए कुछ सहायता प्रदान कराए। सर 15-20 दिन से कंटिन्यू बरसात होने से आबू रोड तहसील की स्थिति बहुत गंभीर है। आवागमन भी बाधित हो रहा है और यहाँ के आसपास की जो कृषि भूमि है उस पर जो भी सब्जी बोई है, भिंडी, ग्वार, टमाटर, करेले, सब नष्ट हो चुके हैं। आज हम हमारे खेत में, खुद के खेत में खड़े, खुद के खेत की भिंडी की स्थिति देखो सर। हमारी भिंडी की फसलें खराब हो चुकी है, हमारे करेले खराब हो चुके हैं, हमारी मक्का खराब हो चुकी है, हमारा सौंफ खराब हो चुकी है। इस तरह से आसपास के जितने भी किसान हैं वो सब दुखी है इस बरसात को लेकर। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छा मुआवजा दे, यहाँ के किसानों को राहत दे, जिससे किसान खुश तो राजस्थान खुश, नहीं तो हमारे किसानों की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। इसलिए सरकार को हम ज्ञापन के माध्यम से सूचित करें कि ये हमारी फसलें खराब हो रही है, इसका जल्द से जल्द मुआवजा देके हमको राहत देने का कष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने ग्राम पंचायत मोदर के नव क्रमोन्नत विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।